दोस्तों मैं विशाल गिरी, आपका दोस्त एनएलपी लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में। दोस्तों आज बात करूंगा RAS सिस्टम के बारे में। RAS सिस्टम आखिर होता क्या है? दोस्तों इसका मतलब है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो आखिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इससे होता क्या है? RAS सिस्टम दरअसल हमारे ब्रेन में मौजूद एक सिस्टम है और जिस किसी भी चीज़ पर हम डोमिनेंटली फोकस्ड होते हैं, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली, उनसे रिलेटेड दूसरी चीज़ें, उनसे रिलेटेड लोग, उनसे रिलेटेड परिस्थितियां और उनसे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके काम आ सकती हो, उसकी तरफ आपका ध्यान लेकर के जाना, ये RAS सिस्टम का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने कोई नई कार खरीदी या फिर कोई नई बाइक खरीदी और कुछ दिनों तक हमें वही कार और वही बाइक कई और लोगों के पास कई अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि आपने कार खरीदी, इस वजह से अब सबने कार खरीद ली और इसलिए आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो कार्स और वो बाइक्स वहां पर हमेशा से थी। फर्क सिर्फ अब इतना पड़ रहा है कि क्योंकि जब से आपने वो कार और बाइक को खरीदा है, इस वजह से अब आप उस चीज़ पर डोमिनेंटली फोकस्ड हैं और इसी वजह से आपका RAS सिस्टम आपको उसके ही रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी मिल सके, ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लेकर के जा रहा है। बिकॉज उससे लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे मन में कोई नया आइडिया आता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर सडनली हम देखते हैं हमारा ध्यान जाता है उससे रिलेटेड किसी न्यूज़ की तरफ या फिर उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल की तरफ या फिर उससे रिलेटेड कोई पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके मन में ये आइडिया आया, इस वजह से ये सारी चीज़ें छपी या फिर इस वजह से किसी ने सोशल मीडिया पर इसके रिलेटेड कोई पोस्ट कर दिया? बिल्कुल नहीं। ऐसी कई सारी पोस्ट पहले भी सोशल मीडिया पर आ ही रही थी। आपने न्यूज़पेपर में अपने आइडिया से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा आर्टिकल पहले नहीं छपा और ऐसा भी नहीं है कि उस अखबार में और कोई न्यूज़ आर्टिकल्स नहीं छपे थे। बट बात दरअसल ये है कि क्योंकि आपका माइंड दरअसल इस समय एक आइडिया के ऊपर डोमिनेंटली फोकस्ड है, इसी वजह से आपका ध्यान उससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर जा रहा है और इसी वजह से आप सोशल मीडिया पर मौजूद इतनी सारे इंफॉर्मेशन में से या फिर न्यूज़पेपर में मौजूद इतनी सारे इंफॉर्मेशन में से आप उस आर्टिकल को या फिर उस पोस्ट को ढूंढ सके। अगर ये सच है तो फिर दोस्तों ज़रा कल्पना कीजिए कि जब आप प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस रहते होंगे या फिर आप कोई इंसानों के बारे में कंप्लेंट करने पर या फिर मान लीजिए आप हालातों के बारे में कंप्लेंट करने के लिए या फिर अपने बिजनेस के बारे में, मार्केट के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने कोवर्कर्स के बारे में जब आप कंप्लेंट करने में बिजी रहते होंगे, उस समय पर आपका माइंड आपको और कैसी चीज़ें दिखाता होगा या फिर कैसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लेकर के जाता होगा। अब अगर आप बिजनेस में ये कह रहे हैं कि मार्केट में मंदी है, मेरा बिजनेस इस कारणों से नहीं चल सकता, तो फिर आपका माइंड, आपका ध्यान ऐसी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर लेकर के जाएगा कि जहाँ से आपको और भी ऐसा विश्वास दिलाया जा सके कि क्यों आपका बिजनेस नहीं चल सकता और क्यों आप जो ये बात सोच रहे हैं मार्केट में मंदी होने के बारे में, वो क्यों सच है। अगर आप अपनी पत्नी के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो आपका माइंड आपको वैसी ही ज़्यादा चीज़ें दिखाएगा चाहे वो वहाँ न भी हो। अगर आप अपने पति या पत्नी के बारे में शिकायत कर रहे हैं तब फिर आपका माइंड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पति या पत्नी के बारे में परसीव कर रहा होगा वो हमेशा इसी तरह से कर रहा होगा कि आपको कंप्लेंट करने के लिए और भी ज़्यादा कारण मिल सकें। अगर आप इन बातों के ऊपर फोकस्ड हैं कि क्यों जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर मेरा ग्रोथ नहीं हो सकता, या फिर आप इन बातों पर फोकस्ड हैं कि क्यों मेरी कंपनी में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है, तब फिर आपका माइंड आपको और भी ऐसे रीजंस देगा इन चीज़ों को बिलीव करने के लिए, इस विश्वास को और भी दृढ़ और भी सॉलिड बनाने के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है और मैं इसे कभी नहीं चुका पाऊंगा, तब फिर आपका माइंड आपको और भी ऐसी हालात और भी ऐसी परिस्थितियों की तरफ आपका ध्यान लेकर के जाएगा जहां से आप इस बात पर विश्वास कर सकें कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और आप इसे कभी नहीं चुका पाएंगे। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि जब हम किसी गोल को पाने के लिए काम करना शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद उसमें थोड़ी सी कठिनाई आती है और उसके बाद हम अंदर से गिव अप कर चुके होते हैं और अंदर से हमारा माइंड कुछ बहाने सोचने लग जाता है कि मान लीजिए
लीजिए इस समय पर हम शायद ये कह सकते हैं कि क्योंकि अब पेंडेमिक के बाद अचानक से मार्केट खुला है तो मार्केट में बहुत मंदी है, धंधा बहुत ठंडा है, लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं है, लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते। एंड जब बार बार लगातार आप ऐसी बातों के बारे में सोच रहे हैं, आपका फोकस वहां पर है, तब धीरे धीरे आप देखेंगे, आप कहीं न्यूज़पेपर के किसी लाइन में इस चीज़ को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कहीं सोशल मीडिया पर आपको इसका रिलेटेड कोई पोस्ट मिलेगा, आपसे जब आपका कोई दोस्त या फिर कोई दूसरा व्यापारी भी आपसे बात करने आएगा, तब आप उनके मुंह से भी ये बुलवाना चाहेंगे कि क्यों मार्केट में मंदी है और इस समय ऐसे दूसरे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बिजनेस नहीं चल रहा। क्योंकि आपका डोमिनेंट फोकस है इस बात के एक्सक्यूजेस देने के ऊपर कि क्यों मेरा बिजनेस नहीं चल सकता, क्यों मार्केट में मंदी है और क्यों लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा उसी कार और बाइक के एग्जाम्पल पर। जब तक आपने उस कार और बाइक को नहीं खरीदा था तब भी वो कार्स और बाइक्स मार्केट में अवेलेबल थी, रास्ते पर चल रही थी, लेकिन आपका ध्यान उनके ऊपर कभी नहीं गया। लेकिन जब आपने वो कार या बाइक खरीदी, जब आप उसके बारे में एक्साइटमेंट के साथ सोचने लग गए, तब आपका आरएएस सिस्टम आपका ध्यान उन पर ले जाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को इन सभी एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट कीजिए जो मैंने अभी अभी आपको दिए। तो क्या अगर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस्ड हैं, अगर आप कंप्लेंट करने में बिजी हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में मंदी है, तब आपका माइंड अगर डोमिनेंटली इन्हीं चीज़ों पर फोकस्ड है, तो फिर क्या आप मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जो पॉसिबिलिटीज़, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास बिजनेस को चलाने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए, लोगों की अच्छाई देखकर उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, अपनी कंपनी में जॉब में ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए, मार्केट से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, क्या आप उन्हें देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, बिकॉज इस समय तो आप बिजी होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी कंप्लेंट्स को लेकर के। लेकिन इसी जगह पर अगर आप अपना फोकस इन प्रॉब्लम्स से हटा करके अगर अपने सॉल्यूशंस के ऊपर लेकर के जाएं और शायद ये कहना शुरू करें कि ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे इस मंदी के दौर में भी मैं अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चला सकता हूं, या फिर आप शायद ये कहें कि ऐसे कौन से बदलाव हो सकते हैं जो मैं अपने आप में लेकर के आऊँ, मैं अपना काम और ज़्यादा एफिशिएंसी से किस तरह से कर सकता हूँ जिसकी वजह से जॉब में मेरा भी ग्रोथ हो सके। या फिर अगर हम ये माइंडसेट बनाएं कि किस प्रकार से हम हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में जो भी अच्छी बातें हैं उन पर हमारा ध्यान लेकर के जाएं, तब फिर हमारा आरएएस सिस्टम क्या करेगा? हमारा आरएएस सिस्टम हमें और भी ऐसी ज़्यादा चीज़ें दिखाएगा जिसके लिए हम लोगों को अप्रिशिएट कर सकें। हमारा ध्यान और भी ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर के जाएगा कि जिससे हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जिससे हम हमारी जॉब में तरक्की कर सकते हैं, जिससे हम हमारी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं, जिससे हम अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। और आज तक जो भी मौके या जो भी संभावनाओं को देखने से आप चूक जाते थे, वही मौके और वही संभावनाएं अब आप देखेंगे कि आप उन्हें देख पा रहे हैं, आप उन्हें पकड़ पा रहे हैं और उनका फायदा उठाकर आप अपने जीवन में आगे जा पा रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने कहा है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू कांट, आइदर वेज यू आर राइट। दोस्तों, इसका मतलब है चाहे आप कहें कि आप कर सकते हैं या फिर आप कहें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही सूरतों में आप सही हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने फोकस को सही जगह पर ले जाएं, अपने आरएएस को सही जगह पर काम पर लगाएं और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर के आए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, कोवर्कर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से बेनिफिट्स मिल सकें। ऐसे ही और इम्पैक्टफुल और पावरफुल वीडियोज़ को पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, अभी के लिए मैं विशाल गिरी आपसे आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।